हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल टाइम सेल है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ये जनरल है और टाइमलेस है, तो मैसेज आपको वही लेना है जो आपकी सिचुएशन से मैच होता है। जो मैच नहीं होता उसे छोड़ देना और किसी और के लिए होगा। तो पहले हम गाइडेंस के लिए एक कार्ड लेंगे और फिर ज़रूरत हुई तो हम पहले हम मैसेज के लिए एक कार्ड लेंगे और फिर ज़रूरत हुई तो हम गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। और मेरी वॉइस कैसी आ रही है प्लीज़ बताइएगा। सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है, इसी वजह से। थैंक यू डिवाइन मेरे एंजल्स, हमें एक कार्ड दीजिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें एक कार्ड दीजिए। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड फ्लिप हुआ है। तो आज आप कहीं से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं और बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो 8 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज़ दोनों ही नंबर 8 आए हैं। तो आप किसी से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। अब ये आपको देखना ही आपकी सिचुएशन में, लाइफ में कहाँ से मैच हो रहा है। और हो सकता है मे बी आपको कोई न्यू ऑफ़र मिला हो, जॉब के लिए मिला हो, या आपकी ये लव लाइफ से रिलेट कर रहा हो, या कहीं से तो आपको कोई न्यू जॉब ऑफ़र मिला है और उसके लिए आप अपनी पुरानी जॉब को छोड़ रहे हैं और न्यू जॉब में जाना चाह रहे हैं। बेसिकली 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ग्रोथ का कार्ड होता है और ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। तो मे भी हो सकता है आपका कोई किसी नई जगह आपका इंटरव्यू हो, और ये भी हो सकता है कि आपने किसी से बात की हो अपनी जॉब के लिए, कोई न्यू जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है। और फिर उस आइडिया पे आप वर्क करना चाह रहे हैं और उसके बाद आप फाइनल करेंगे और आप वॉक अवे कर जाएंगे सिचुएशन में। अगर ये लव लाइफ में है तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप पहले अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। और अगर आप उस सिचुएशन से या रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, वॉक अवे करना चाह रहे हैं, तो पहले सारी चीज़ों को, सारे मैटर्स को, सारी बातों को सॉल्व कर लीजिए, कम्युनिकेट करके अच्छे से क्लियर करके। एवरीथिंग इज़ क्लियर होने सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप वॉक अवे कीजिए, या आप वॉक अवे उसके बाद करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। आज के दिन के लिए आप सारी बातें अपनी तरफ से क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद आप वॉक अवे कर जाएंगे, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो उसमें हो, वर्क लाइफ में। ठीक है, देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा, दोनों ही 8 नंबर आए। 8 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। थैंक यू डिवाइन, हमें गाइडेंस के लिए एक कार्ड दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए। गाइडेंस के लिए किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो आपको कहा जा रहा है, गाइडेंस यही है कि आपको खुद पर फोकस करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। और बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो गाइडेंस के लिए बॉटम में पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो आपको न्यू आइडियाज़ को अप्रोच करना है, या अगर ये लव लाइफ में है तो कोई न्यू पर्सन है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ये पूरी तरह से वर्क लाइफ में मैच हो रहा है तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना है और ख़ुद पर फोकस करना है। और बहुत ही समझदारी से कोई भी फ़ैसला करना है। अगर किसी न्यू जॉब में जा रहे हैं, अगर वो आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो बहुत ही अच्छा। और न्यू आइडियाज़ को आपको एक्सप्लोर करना है। अगर लव लाइफ में है तो कोई न्यू कनेक्शन को आपको चांस देना चाहिए। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है ना। और बिल्कुल अपनी हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट होना है, अपने पैशन को नहीं छोड़ना है। अपने पैशन में रहते हुए आपको न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है, आगे की तरफ देखना है, ग्रोथ की तरफ बढ़ना है,
पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको, है ना, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स में ये किंग भी ये वैंड्स की तरफ देख रहा है और इसमें भी ये पर्सन यहाँ की तरफ देख रहा है। तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो या आने वाला हो, तो उसे आपको एक चांस दे के देखना है। और अगर वर्क लाइफ में है तो अपने पैशन को फॉलो करना है, खुद पर फोकस करना है और कोई भी फैसला लेना है तो वाइजली लेना है। लोगों की नज़र हो सकती है आपको, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो यही गाइडेंस आ रही है आपको। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। अगर कोई न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू पर्सन लाइफ में आ रहा है, तो न्यू पर्सन आ रहा है लाइफ में या आ रही है तो उसको चांस देना है। ग्रोथ ओरिएंटेड रहना है, अपनी ग्रोथ की तरफ देखना है, आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बिकॉज जो मैसेज आया है उसमें आप वॉक अवे करते दिख रहे हैं, तो जब आप वॉक अवे कर जाएंगे, वॉक अवे आपको कर जाना है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको आगे ही बढ़ना है। आपको एक इस एनर्जी में रहना है, अपनी इंटेलिजेंस से काम लेना है, प्रैक्टिकल होके, बट अपने पैशन को भी फॉलो करना है साथ के साथ। न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है। न्यू पर्सन आ रहा है कोई तो उसको चांस देना है, होपफुल रहना है, ग्रोथ ओरिएंटेड रहना है। या आप रहेंगे ऐसा, या आपको ऐसा करना चाहिए। गाइडेंस के लिए यही कार्ड आए हैं दोनों, तो आपको ऐसा करना चाहिए। कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो उसको चांस देना है, होपफुल रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ग्रोथ ओरिएंटेड रहना है। उसी तरह से अगर आपकी ये वर्क लाइफ में है तो न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है, ट्राई करना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ ओरिएंटेड रहना है। अपनी पूरी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, प्रैक्टिकल माइंडसेट से फैसले लेने हैं, साथ ही साथ पैशन को भी फॉलो करना है और थोड़ा सा केयरफुल रहना है। लोगों की नज़र हो सकती है आप पे, ठीक है। तो यही थे आज की रीडिंग रेजोनेट हुई तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हिट द बेल आइकन।